लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये के कारण हमें चुनाव वो हरा दिया गया ज़बरदस्ती, जबकि हम चुनाव हारे हुए नहीं थे। प्रदेश में एकमात्र शामली जनपद ही ऐसा रहा है जिसमें एक वोट से हार हुई है। जितने भी मुद्दे हैं किसान से संबंधित या बिजली विभाग से, किसी भी विभाग को उठा लीजिएगा, इस प्रकार की सरकार है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करती है। और तब तक विपक्ष की आवाज़ मजबूत नहीं होने की, विपक्ष की आवाज़ सही तरीके से सरकार नहीं सुनेगी और उस पर गहन अध्ययन नहीं करेगी, तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं है। मनीष चौहान चुनाव लड़े या मरगंका चुनाव लड़े या अनिल सिंह चुनाव लड़े, वहाँ पर कैराना का राजनीतिक घराना बाबू हुकम सिंह हुआ करते थे। हुकम सिंह की बेटी मरगंका सिंह है। मरगंका सिंह राजनीति में सक्रिय राजनीति कर रही है, चुनाव भी लड़ी है। अनिल सिंह भी चुनाव लड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के चर्चित चेहरे शेर सिंह राणा जी। आज हम इनसे कई राजनीतिक जो मुद्दे चले हुए हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। पहले तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से शुरू हुई थी? देखिए, राजनीतिक जीवन, हम लोग दरअसल में सामाजिक हैं। हमारे बाबा, दादा, पड़बाबा, उनके बाबा लंबे समय से जनसेवा करते आ रहे हैं और उसी क्रम में अपना भी जन्म से हम सामाजिक हैं, सामाजिक सेवा में हैं। तो मैं पैदाइश से ही इसमें हूँ। तब से होश संभाला मैंने। सन 2000 में मैं स्वयं सक्रिय राजनीति में आया। तब से मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत सदस्य हूँ। और समाजवादी पार्टी से भी आपने चुनाव लड़ा था इस सीट से, थाना भवन से? हाँ, समाजवादी पार्टी में सन 98 में हमने ठाकुर जगत सिंह को यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। तब से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। और स्वयं भी मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव था पिछला, वो मैंने मेरे गांव की एक दलित समाज की एक महिला थी, उसको चुनाव लड़ाया था। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, मैं उसको खड़े होकर मैंने चुनाव लड़ाया। अपने पास से मैंने जो खर्च था वो मैंने खर्च किया, जो समाज में सेवा करनी थी, वोट मांगने का काम था, वो मैंने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये के कारण हमें चुनाव वो हरा दिया गया ज़बरदस्ती, जबकि हम चुनाव हारे हुए नहीं थे। प्रदेश में एकमात्र शामली जनपद ही ऐसा रहा है जिसमें एक वोट से हार हुई है। 10 वोटों को हेल्पर दिए गए। उस हार का कारण ये रहा कि 10 वोटों को हेल्पर दिए गए। हेल्पर जिन लोगों को दिए गए वे पढ़ने लिखने में सक्षम थे, स्वस्थ थे, और स्वस्थ के साथ साथ वे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उन सबको हेल्पर दिए गए और हेल्परों ने वोट डाल लिया। इस कारण से हम एक वोट से चुनाव हार गए। कई मुद्दे चले हुए हैं किसान को लेकर, खाद को लेकर चला हुआ है, बिजली विभाग को लेकर चला हुआ है। किसान खाद को लेकर भी त्रस्त है, बिजली विभाग का बहुत बड़ा मुद्दा ऊन में चला हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी मुद्दे हैं किसान से संबंधित या बिजली विभाग से, किसी भी विभाग को उठा लीजिएगा, इस प्रकार की सरकार है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करती है। और तब तक विपक्ष की आवाज़ मजबूत नहीं होने की, विपक्ष की आवाज़ सही तरीके से सरकार नहीं सुनेगी और उस पर गहन अध्ययन नहीं करेगी, तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं है। राजनीति में सत्ता पक्ष है और विपक्ष है। सदन के अंदर जब चर्चा होती है किसी विषय को लेकर, तो वो प्रत्येक विषय को पर गहनता से चर्चा होनी चाहिए और सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो विपक्ष भी है ये भी यहाँ की जनता की आवाज़ उठा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे विद्युत विभाग का घोटाला हो, वो बहुत ऊंचा घोटाला पाएगा। अब से 15 साल पहले जो बिजली का बिल था किसानों का, घरेलू बत्तियों का जो बिल था, वो कितना गुना बढ़ गया उस पर अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जितने मीटर्स हैं, जो मीटर लगाए जा रहे हैं घरेलू बत्ती के, उन मीटरों को
चाइनीज मीटर हैं। पहले मीटर लगता था, उपभोक्ता कनेक्शन लेने के लिए जाता था, वो मीटर चेकिंग की रिपोर्ट लगती थी पहले, जेई के हस्ताक्षर होते थे मीटर के ऊपर, तब 15 दिन बाद वो मीटर उपभोक्ता को मिलता था, तब मीटर लगता था। अब ऐसा नहीं है, आप कनेक्शन लीजिएगा, कल मीटर आपके यहाँ लग जाएगा। और किस तरह का मीटर लग गया, कितनी रीडिंग दे रहा है वो, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। एक एक किसान का जिसने एक लाइट जलाया, एक पंखा चलाया, उसका 15-15 हज़ार रुपये, 17-17 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। अगर जो उस व्यक्ति ने उस 17 हज़ार रुपये से बचने के नाम का उसने एक कहीं कटिया डाल दिया, तो उसने वो चोरी की। उसके घर में कोई फ्रिज नहीं है, कोई पंखा नहीं है एक्स्ट्रा, कोई बिजली बल्ब नहीं है, क्योंकि उसका कनेक्शन था, उसने कनेक्शन के आधार पर डाल दिया और शिकायत की, तो शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने प्रार्थना पत्र दिया मीटर चेक के नाम का, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सब घोटाले की भरमार है। अभी पिछले दिनों ऊन में जो प्रकरण चला, विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बहुत जिस तरीके से टोल पे गुंडे पाले गए हैं, टोल प्लाजा पर अभी जो झगड़ा देख रहे थे आप, उसी तरीके से विद्युत विभाग ने भी प्राइवेट सेक्टर में जाने के कारण ठेकेदारों ने छापेमारी का काम चला रखा है। एक घर में कब कब छापे मारने हैं, किस गांव में कब मारने हैं, कौन उसका मीडिएशन बनेगा, कौन उसका मध्यस्थता करेगा, किस तरीके से उसका सॉर्ट आउट किया जाएगा। छापे मारेंगे, केबिल उतारेंगे, केबिल उतारने के बाद में चले जाएंगे, 10,000 रुपये लेके, 50,000 रुपये लेके, 1 लाख रुपये लेके, 20,000 रुपये लेके उनको छोड़ दिया जाएगा। एक गांव में अगर जो 20 आदमियों के यहाँ छापे लगे, तो 20 आदमियों में से 2 के नाम रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, 18 को छोड़ दिया जाएगा। 2 वे लोग होंगे जिनके पास पैसा उस समय उपलब्ध नहीं होगा। ये अनदेखी है। और सरकार, मैं कहूँगा कि सन 2017 से पूर्णतः सरकार अपने जिम्मेदारियों में, अपने निर्वहन में पूर्णतः सफल नहीं है, क्योंकि जिस विभाग में भी कोई प्रार्थना पत्र देगा, उस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं है। शायद प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं, ना कि जनप्रतिनिधि। 2027 का चुनाव अभी समय है, लेकिन उससे पहले कैराना जो विधानसभा है उस पर खींचातानी का काम चल पड़ा है। और जो चर्चित चेहरा है वहाँ का मनीष चौहान जी, उन्होंने अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है कि भाई अब की बार चुनाव वो लड़ रहे हैं नाई दर्शन के सामने। आपका क्या कहना? देखो, यह तो बीजेपी का आंतरिक मामला है अपना, हम नहीं इसमें कुछ कह सकते। मनीष चौहान चुनाव लड़े या मरगांका चुनाव लड़े या अनिल सिंह चुनाव लड़े, वहाँ पर कैराना का राजनीतिक घराना बाबू हुकम सिंह हुआ करते थे। हुकम सिंह की बेटी मरगांका सिंह है। मरगांका सिंह राजनीति में सक्रिय राजनीति कर रही है, चुनाव भी लड़ी है। अनिल सिंह भी चुनाव लड़े हैं। मनीष चौहान का अपना जो घर है, हाउस जो है, वो शामली विधानसभा के अंदर आता है। लेकिन चूंकि वे मरगांका सिंह चुनाव नहीं जीत पाई और मनीष चौहान वहाँ से अपनी तैयारी कर रहे हैं, मुझे भी पता लगा है, तो उनका बीजेपी का अपना आंतरिक मामला है, किसको टिकट मिल पाएगा, कौन चुनाव लड़ पाएगा। लेकिन हाँ, इतना तय है, कैराना कॉन्स्टिट्यूएंसी पर नाई दर्शन को हराने वाला अभी जल्द कोई वहाँ पर नेता नहीं है। तो समाजवादी के खाते में ही जाएगी सीट, चाहे कोई चुनाव लो? बिल्कुल, समाजवादी के खाते में जानी तय है। अच्छा, एक बीजेपी का एजेंडा रहता है, जब भी कोई सभा होती है, जब भी कोई बड़ी सभा होती है, उसमें किसान को लेकर आगे आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसान को फिर चुनाव जीतने के बाद पीछे क्यों कर दिया जाता है? देखिए, वोट देने में किसान को महारत हासिल है, पंक्ति में लगने को किसान को महारत हासिल है, रैलियों में जाने के लिए किसान को महारत हासिल है। राजनीतिक पार्टियां किसान का शोषण करती है, अधिकांश राजनीतिक पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी पहले से ही है। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी नहीं है। लेकिन
सांप्रदायिक माहौल इस तरह का खड़ा किया गया देश के अंदर, कहीं पाकिस्तान को गाली देकर, कहीं अफ़गानिस्तान को गाली देकर एक हिंदू मुस्लिम माहौल खड़ा किया गया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझते हैं अपने आप में अपना कि हम इस 80-20 का आंकड़ा देकर शायद जनता का वोट ले सकते हैं। उन्होंने लिया भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जाग चुकी है। लोकसभा 2024 में जनता ने दिखा दिया है। यही उत्तर प्रदेश है, इसी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी के खाते में गई और 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। उसका मेन कारण क्या रहा? देखिए, धर्म के नाम पर इंसान कितना पाप करता है, कोई सरेआम करता है, कोई चुपचाप करता है। अब धर्म के नाम पर जिसने पाप किया वो परमपिता परमात्मा भी उसे देखने वाला है कि किसने। अयोध्या के अंदर इन्होंने मंदिर का मुद्दा उठाया, मंदिर की ज़मीन का मुद्दा था, मंदिर बनाने का काम भी किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, लेकिन उस टोटल श्रेय को इन भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसमें लिया। घर घर चावल बंटवाए और उन्होंने मान लिया कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हम 400 पार इस बार कर जाएंगे। उसी राम जन्मभूमि पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी लड़ाया और जीत हासिल की। वाराणसी के अंदर भी जहां प्रधानमंत्री जी खुद चुनाव लड़े हैं, अगर फेयर पोल वहां पर भी होता तो प्रधानमंत्री जी भी चुनाव हारे हुए हैं। वोट चोरी का मामला भी चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। वोट चोर गद्दी छोड़, वो कोई झूठा मामला नहीं है, कोर्ट साबित कर चुकी है। निर्वाचन आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता एक संशोधन बिल और पास कर दें, जब ये अनेक बिल पास करते जा रहे हैं कि जिसकी सरकार जिस प्रदेश के अंदर होगी, जिसकी सरकार जिस देश के अंदर होगी, वहाँ के तमाम चुनाव जो हैं, असेंबली चुनाव को छोड़कर, लोकसभा चुनाव को छोड़कर, समस्त पद भारतीय जनता पार्टी को ही दे दिए जाएं, सत्ता पार्टी को दे दिए जाएं, ताकि जो आपसी भाईचारा है देहात के अंदर वो तो बना कायम रहेगा। गन्ने का कोई चुनाव हो तो घोटाला, कोऑपरेटिव का कोई चुनाव हो तो घोटाला, और किस प्रकार की वोट बनवाते हैं, किस प्रकार से ज़बरदस्ती करते हैं, किस प्रकार की तानाशाही है, किस प्रकार से यहाँ के डीएम कप्तान किस प्रकार से वोटर को टॉर्चर करते हैं, वो सब देखते हैं। पंचायत चुनाव हो, पंचायत चुनाव में यही हाल है, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो या नगर पंचायत का हो या क्षेत्र पंचायत का हो या जिला पंचायत का चुनाव हो। तो जब तानाशाही जब सब जगह है और भारतीय जनता पार्टी उन सब पदों को अपने आप अधीनस्थ करना चाहती है, वर्चस्व हासिल करना चाहती है, तो एक बिल और पास कर दिया जाए। अगर जो ये बिल पास कर देंगे तो मैं समाजवादी पार्टी की ओर से और अपने समाज की ओर से, जो किसान समाज है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बिल पास किया। आज आपकी सरकार है, सारे पद आपके हैं, करिए विकास, करिए अपनी मनमानी। 27 में जब समाजवादी आएगी तो सारे पद हमारे होंगे। तो इस प्रकार का एक बिल पास कर दीजिए तो शायद आपको भी जनता के सामने जाने का और अपना मुंह खोलने का मौका अच्छा मिला रहेगा। नहीं तो किस प्रकार से इस देश की जनता ने मोदी को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना, वो भी सबको जानकारी है। और किस प्रकार से गाली देने का, अगर जो सबसे ज़्यादा गाली किसी को दी जा रही है तो इस देश के प्रधानमंत्री को दी जा रही है, जो एक अच्छा संवैधानिक पद है। भारतीय जनता पार्टी के पास या देश के पास प्रधानमंत्री से बड़ी ताकत दूसरी कोई नहीं है। राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति मोहर दूसरी तरीके से है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री प्रधान सेवक का जो कार्य है, उस सेवक के कार्यों को करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहीं नगर पंचायत के चुनाव हो तो प्रधानमंत्री वहाँ भी पहुँच जाएंगे। नगर पंचायत मेंबर का चुनाव हो तो प्रधानमंत्री जी उसकी भी घोषणा कर देंगे, उसके वो थेपी दे देंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में 2014 के बाद में वोट मांगने के सिवाय, वोट की राजनीति करने के सिवाय दूसरा डेवलपमेंट करने का कोई काम नहीं किया। इस कारण से पूर्णतः 90%, 80% यहाँ की जनता खिन्न है। हाँ, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पे, कोई धर्म संप्रदाय के नाम पर, कोई जाति के नाम पर जिस प्रकार से समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने अपने पाले में खड़ा नजर आता है। अभी पिछले दिनों इतिहास चोरी का मामला बहुत ज़बरदस्त चला। महिर भोज प्रकरण, जी जी, और सरकार है, सरकार के पास इतिहास भी है और इतिहासकार भी है, और सरकार के अंदर क्षत्रिय समाज भी है और गुज्जर समाज भी है। लेकिन किस प्रकार से इनके बीच की खाई गहरी हो, किस प्रकार से ये लड़ाई बढ़े, उस कार्य को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। सरकार इतिहास भी रखे, इतिहासकार भी सरकार के पास हैं जो इस इतिहास के ज्ञाता है। दोनों समाज के 10-10 आदमी, 15-15 आदमी को बुला कर उनकी मीटिंग कराए। अगर जो इस विवाद का जो कारण बनता जा रहा है, उस विवाद का पटाक्षेप किया जा सकता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि किस प्रकार से यहाँ धर्म के नाम पर बटे, जाति के नाम पर बटे, विकास कार्यों पर, रोजगार पर, समस्याओं पर किसी का ध्यान केंद्रित ना हो। हजारों हजार युवक क्षत्रिय समाज के, हजारों हजार युवक गुज्जर समाज के, हजारों हजार युवक जाट समाज के सब आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? इतिहास के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। जहाँ दुनिया आज मंगल पर चली गई, वहाँ हम इतिहास के उस कुएं में अंदर जाने का काम कर रहे हैं। और किस कारण से? सरकार की गलत नीतियों के कारण से। बजाज शुगर मिल थाना भवन की एक वादा उन्होंने भुगतान का कर दिया था। आंदोलन चला, बड़ा आंदोलन चला, बोल दिया गया हम भाई टाइम टू टाइम भुगतान कर देंगे किसान का, लेकिन आज तक भी वो भुगतान पूर्ण रूप से नहीं हुआ। अब किसानों ने मिल का बहिष्कार भी किया, उसमें ढिलाई क्यों बरती जा रही? तानाशाही रवैये की वजह से मिल अधिकारियों के, या किस वजह से ढिलाई बरती जा रही है? देखो, तानाशाही रवैया है मिल अधिकारियों का भी, और मिल अधिकारियों की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तानाशाही रवैया है सरकार का। मिल का बहुत मोटा पैसा, बजाज शुगर मिल का, इस सरकार के पास विद्युत का है, बिजली का है। जिस पैसे को सरकार नहीं दे पा रही है, उसकी एवज में बजाज शुगर ने वो पैसा किसानों का रोक रखा है। अगर जो आंदोलन भी किया यहाँ पर, संयुक्त संघर्ष समिति ने यहाँ पर आंदोलन किया, महीनों से ऊपर तक धरना प्रदर्शन रहा, और उस धरने प्रदर्शन में अगर जो इस क्षेत्र के होने के नाते, कि एक किसान होने के नाते हमने भी उस धरने को अपना समर्थन दिया, उस धरने में रहे, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के अप्राकृतिक कहूँगा व्यक्तियों ने ये कहने की कोशिश की कि ये तो समाजवादियों का धरना है। किसान समाजवादी के अंदर भी है, किसान राष्ट्रीय लोकदल के अंदर भी है, किसान बीजेपी का भी है, किसान बसपा का भी है। जैसे आपने कहा था कि किसानों को लुभाने का काम करती है राजनीतिक पार्टियां, हर जगह किसान लाइन में है। किसान अगर जो वोट ना डाले, वोट का बहिष्कार कर दे, तो कोई पार्टी, कोई सरकार नहीं बन सकती, ये तय है। वो मानक पूरा नहीं होगा, जो कॉलम पूरा होना है वोट का, वो नहीं पूरा होगा। इन्हें यह नहीं पता। आने वाले समय में किसान शायद इस प्रकार की भी प्रतिज्ञा ले सकता है, इस प्रकार का भी कोई आंदोलन कर सकता है कि वो इस प्रजातंत्र का बहिष्कार कर दे। जो नौकरशाही है, चाहे यहाँ देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो,
या कोई विधायक हो या सांसद हो, वे सब नौकरशाही हैं। वे सब अपने कार्य की तनख्वाह पाते हैं, और तनख्वाह अगर जो पाते हैं, जो आम जनता के का जो पैसा है, उस पैसे से वे तनख्वाह पाते हैं। और कहीं ना कहीं वे अपने अंदर इतना घमंड पाले हुए हैं, अपने आप को इतना अप कर लेते हैं, इतना बड़ा राजनीतिक बना लेते हैं कि जनता का नौकर, जनता का मालिक बनने का काम करता है। किसान त्राहिमाम है, गन्ना उपज लगातार डाउन होती जा रही है, गिरती जा रही है। किसान की हालत दयनीय है। किसान का भुगतान हुआ नहीं, उसका विद्युत कनेक्शन अगर जो बिल 2 महीने का नहीं जमा हुआ तो विद्युत कनेक्शन काट दिया जाता है। किसी किसान के यहाँ अगर रिश्ते वाले कोई किसी के बच्चे के आए हों, बेटी को देखने के लिए आए हों, तो उनके अंदर ये दया रहम की इंसानियत नहीं है कि घर में मेहमान है, इसका कनेक्शन ना काटा जाए। अपमानित होता है किसान। और वो किसान जो किसान दाता कहा गया है, किसान देवता कहा गया है, उस सब आम नागरिक को सरकार मारने का काम कर रही है, ना कि बचाने का काम कर रही है। चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, युवाओं को हो, चाहे किसान का हो, सब बुरा हाल है। सरकार में आने से पहले बीजेपी का भी नारा था गन्ने का भाव 400 पार जाएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे अदर स्टेट हो। अब तक गन्ने का भाव पर अटका हुआ है। पिछली जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भी किसान अनुमान लगा के बैठा था कि अब की बार 400 पार गन्ने का भाव होगा। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी गन्ने का भाव 400 पार करने का वादा भी किया था, लेकिन पार्टी के साथ विलय होने के बाद में गन्ने का भाव वहीं का वहीं रह गया और इस पर ना अब कुछ बात हो रही है। देखिए, ये दुर्भाग्य है किसान का। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक किसान परिवार पार्टी मानी जाती है। राष्ट्रीय लोकदल सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के। जयंत चौधरी को चाहिए कि इस विषय में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अगर जयंत चौधरी की बात वहाँ नहीं उठ रही है, नहीं आवाज़ उठ रही है, तो उस पार्टी को लात मारने का भी काम कर सकते हैं, उस गठबंधन को। बहुत बार इस तरह का हुआ है, जो सहयोगी दल के किसी ने नहीं मानी तो सहयोगी दल को धिक्कार देना चाहिए। लेकिन न जाने किस कारण जो किसान जयंत चौधरी को वोट देकर खुश था, राष्ट्रीय लोकदल को वोट देकर खुश था, राष्ट्रीय लोकदल को अपना खून से सींचने का काम करता था, वो किसान ही खून के आंसू रो रहा है। और जयंत चौधरी है कि उस ओर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीजेपी का चुनावी जो मुद्दे हैं, अमित शाह जी ने कहा था कुछ समय पहले कि जुमले होते हैं, वो तो जुमला था। तो भारतीय जनता पार्टी पर तो हम विश्वास नहीं कर सकते, उनका तो जुमला था। लेकिन जो किसान का ब्लड है, किसान परिवार से, किसान मसीहा का पौत्र, किसान नेता का पुत्र चौधरी अजीत सिंह का, और उस पार्टी में अगर जो है और उसके परिवार के लोग कहीं धरने पर हैं, तो सबसे पहले जयंत चौधरी जी को उनके बीच जाना चाहिए, उनकी आवाज़ को सरकार को सुनाना चाहिए। सरकार अगर जो नहीं मान रही है, लीगल इनलीगल देख लें, नहीं मान रही है तो सरकार का बहिष्कार करें, छोड़ दे सरकार। 2027 का चुनाव अभी दूर है। अब की बार आपकी थाना भवन विधानसभा से कैसी तैयारी रहेगी 2027 के चुनाव? देखिए, मैं कंटिन्यू विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ। 2017 में भी किया, 2022 में भी किया, अब भी कर रहा हूँ। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जिम्मेदारी है, वो हमें लायक समझे या नहीं समझे। हमने अपना बलिदान देने के लिए, संघर्ष करने के लिए, अगर जो जनपद शामली में सबसे मोटा नुकसान है पत्रकार बंधु, ये आप जानकारी कर सकते हैं कि शामली के अंदर किसने समाजवादी होने के कारण सबसे मोटा नुकसान सहा। एक केराना घराना था, केराना को विधायक की भी मिली और सांसद भी मिली।
या हम हैं शेर सिंह राणा। हमने अपना तन मन धन सब अर्पण समाजवादी को कर रखा है और लंबे समय से कर रखा है। समाजवादी की अगर जो किसी गाड़ी पे झंडा यहाँ जनपद शामली में आज इस तानाशाही सरकार के खिलाफ है तो हमारी गाड़ी के ऊपर है। किसी के सिर पर टोपी है अगर जो कहीं तो सबसे पहले हमारे ऊपर सिर के ऊपर है। वो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, वो इस समाजवादी सेवक को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है या नहीं, लेकिन मेरी तैयारी पूरी है। फाइनल डिसीजन राष्ट्रीय अध्यक्ष का रहेगा, अपनी तैयारी है, उस तैयारी के आधार पर सेवा कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया, हमारे बड़ बाबा दादा पिताश्री और हम भाई चाचा ताऊ सब ने समाज सेवा करने का काम किया है, उसी सेवा में रात दिन तत्पर हैं। और 2027 का अगर मौका मिला तो उस चुनाव में हम ये ज़रूर दिखाएंगे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा किस प्रकार का होता है। विकास के नाम पर होगा, ना कि उस पर धर्म के नाम पर। बिल्कुल, भाईचारा कायम रहे और जनता की एक एक बिंदु की आवाज़ सदन में गूंजेगी। सरकार 27 में समाजवादी की बनने जा रही है, प्रदेश का जो माहौल है बनने जा रही है। जनता जिस तरीके से त्रस्त है, जनता को राहत मिलेगी। लंबी लड़ाई के बाद 10 साल बाद 17 से 27 जितना डेवलपमेंट किया है प्रदेश के अंदर, जितना भी डेवलपमेंट किया है उसमें से अगर जो उस टोटल को उठा लिया जाए और उसका आकलन किया जाए तो 70% 80% वो समाजवादी के खाते में जाता है। चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो लैपटॉप वितरण हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, चाहे वो हाईवेज के हो, चाहे वो ये विद्युतीकरण। आज जो प्रदेश के अंदर किसानों के घर के अंदर, गांव गरीब के घर के अंदर अगर जो लाइट जलने का काम हो रहा है तो समाजवादी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाए जो विद्युत उत्पन्न किया जाए, ये सब समाजवादी की देन है। 112 नंबर हो जिसको इन्होंने 100 से 112 कर दिया, 102 नंबर हो, 108 नंबर हो जो एम्बुलेंस सेवा है, और इस प्रकार की सरकार की नीतियां हैं कि उन एम्बुलेंस पर भी खर्चा नहीं किया जा रहा है। अभी CHC पर चला जाइए तो जो एम्बुलेंस हैं इतनी जर्जर अवस्था में है कि उनमें घास जमा खड़ा है। 100 नंबर गाड़ी जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में देने का काम किया, 100 नंबर की गाड़ियाँ जो हैं, आप 100 नंबर को फ़ोन करोगे तो वो इतनी सक्रिय नहीं है जितनी सक्रिय तब थी, तब प्रारंभ हुई। पहले 100 नंबर पर शिकायत करने वालों को ही मनाना पड़ता था, दूसरे पक्ष को समझौता देना पड़ता था, तब जाकर उस पर कार्रवाई रुकती थी। और अब 100 नंबर पर 112 पर फ़ोन कर लीजिएगा, 112 नंबर आएगी नहीं पहली बात तो, और आएगी तो दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, उल्टा उसी को उठाकर ले जाएगी जिसने उस पर फ़ोन किया हुआ है। और इस कारण से बहुत क्षेत्र में लोगों ने फ़ोन करना बंद कर दिया। सरकार पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, कानून व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं रह गया, चरमरा रही है। पुलिस जहां सुक्का नशा चल रहा है, मैं कहना चाहूँगा, थाने भवन विधानसभा से मैं तैयारी कर रहा हूँ, थाने भवन विधानसभा की मैं कहना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में सुक्के नशे का ये हाल है। कोई गांव, कोई क्षेत्र यहाँ पर बचा हुआ नहीं है जहाँ के 50-50, 40-40, 100-100 युवा उस सुक्के नशे के चपेट में आ चुके हैं और कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। बार बार शिकायत करने के बावजूद DGP तक हमने शिकायत की है, ADG तक हमने शिकायत की है, DIG तक हमने शिकायत की है, कप्तान साहब तक हमने शिकायत की है कि क्षेत्र में बुरा हाल है, लेकिन कोई देखा रेखा नहीं है। जितने माफिया हैं, अभी चुनाव नज़दीक आ रहा है, देख लीजिएगा, उन माफियाओं ने दारू निकालने का धंधा कर रखा है। लेकिन दारू तैयार की जा रही है और वो चुनाव में बांटने के लिए। बीजेपी का तो आरोप है समाजवादी ही माफियाओं को पालती है। नहीं,
टोटल माफिया जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। किसी भी गांव के हिस्ट्री उठा लीजिएगा, कितने भी हिस्ट्री शीटर थाने को उठा लीजिएगा, किस पार्टी के अंदर हैं वो पता लग जाएगा। प्रत्येक गांव का बुरा हाल है। और अगर जो जनता सरकार नहीं जागी तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जाग जाए, और नहीं जागी तो वो हाप का भी हाल होगा जो नेपाल के अंदर हो रहा है, जो श्रीलंका के अंदर हुआ है। वो उस हाल में कोई कमी नहीं रह गई है। मैं कल मोबाइल देख रहा था, उसमें न्यूज़ देख रहा था, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से इस तरह के प्रदेश हो चुके हैं जहां जनता ने अपनी आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दिया है। झंडा और टंडा अपने हाथ में है। किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को, किसी नेता को, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जनता बख्शने वाली नहीं है। इस प्रकार की क्रांति हिंदुस्तान के अंदर आने जा रही है। गठबंधन से आएगी या स्वतंत्र आएगी अब की बार? देखिए, इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का पहले से मानना है। जितने भी सहयोगी दल हैं उन्होंने किसी सहयोगी दल को भगाने का काम नहीं किया। सारी लिमिट पार करके उन्होंने गठबंधन की राजनीति करने का काम किया, सबको साथ लेने का काम किया। और जो भी उनका निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हम उस निर्णय के साथ हैं। समाजवादी के सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं। और समाजवादी समाज की सेवा करने के लिए अगड़े पिछड़े पीड़ित अल्पसंख्यक सबकी सेवा करने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। और उसी कारण से उस पीडीए के नारे पर ही प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। तो अभी आप शेर सिंह राणा जी को सुन रहे थे, जिनसे हमने सभी प्रकार की चर्चाएं की और इन्होंने जवाब दिया। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही अपने क्षेत्र की लगातार खबरें अपने चैनल पर लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।